Honorable Secretary Shri Manoj Sinha ji, Advisor to Honorable LG Shri R.R. Bhatnagar ji, Chief Secretary J&K Shri Arun Kumar Mehta ji, Lieutenant General Shri Amardeep Singh Aujla ji, Divisional Commissioner Shri P.K. Pole ji, Secretary Sports J&K Sarmad Hafiz ji, Joint Secretary Department of Sports Government of India Shri Kunal ji, Secretary J&K Sports Council Shri Nuzhat Gul ji, dignitaries on the dais, my friends from the field of sports, participants who have come from the various parts of the country, and friends from media. Let me first thank the Honorable Governor and his entire team for making all the arrangements and making it possible to host the third edition of Winter Games at Gulmarg, J&K. 2 साल कोविड के गए, लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, इस खूबसूरत वादियों में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करता हूं। आज ये मौसम और यहां का नज़ारा ये दिखाता है कि हमारे 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी यहां पर आए हैं, वो अपना टैलेंट भी दिखाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, compete भी करेंगे, और आप में से ही बहुत सारे खिलाड़ी भविष्य में वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर विंटर ओलंपिक्स तक जाने का अवसर भी मिल पाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूरे देश में अगर पिछले बार अगर विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किसी ने किया था तो किसने किया था? किसी और ने नहीं, हमारे यहीं के लोकल हीरो आरिफ खान विंटर गेम्स में खेलने गए थे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। भविष्य में और खिलाड़ी आए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए हैं, और खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे खड़े किए गए हैं कि इसके माध्यम से हजारों खिलाड़ी हर वर्ष कंपीट करते हैं। और माननीय एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि इसी समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 5,500 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर के वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कल उसका समापन भी होगा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होगा, और वहीं पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में आज 29 राज्यों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 5 दिन तक 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में यहां पर आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ देर पहले आपने देखा बीएसएफ का, जे&के पुलिस का और बाकी बैंड्स भी आपके सामने से गए। ज़ेनिथ ग्रुप ने भी यहां पर आपका मनोरंजन करने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां कब बजी? जब जम्मू कश्मीर में माननीय एलजी साहब आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर्स ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियां उस पर मारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे, और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी
आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो देश के अन्य राज्य, कई राज्य नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर ने मात्र 3 वर्षों में करके दिखाया। जम्मू कश्मीर के हर जिले में आज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए और गांव गांव में खेल के मैदान बनकर तैयार हुए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप फिजिकली और मेंटली फिट तो रहते हैं, लेकिन वो आपके एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम भी करता है। कोई राज्य हो, कोई देश हो, वो जितना मर्जी कर ले, जितने मर्जी बड़े उद्योग ले आए, लेकिन जब हमारा खिलाड़ी कोई देश में मेडल जीतता है या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई मेडल जीतता है तो पूरे प्रदेश और देश को एकजुट करने का काम करता है और पूरा देश आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। और ये हमने देखा है टोक्यो ओलंपिक्स में, अगर पहला मेडल किसी ने जीता तो हमारी भारत की बेटी मीराबाई चानू ने हमारे भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया। और जो 121 वर्ष भारत को इंतजार करना पड़ा कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में कोई मेडल जीत कर लाए, तो गोल्ड मेडल किसने जीता? किसी और ने नहीं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का तिरंगा जापान में फहराने का काम वहां पर भी हुआ। मेरे भाई देखिए, भारत का तिरंगा वहां पर फहराया जाता है, भारत का राष्ट्रगान वहां पर बजता है जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है। तो इससे बड़ा गर्व का पल किसी देश के लिए क्या हो सकता है। और इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता, तो 61 मेडल हमने कुल मिलाकर जीते। ये भी भारत ने, जबकि राइफल शूटिंग उसका हिस्सा नहीं था, उसके बावजूद जीतने का काम किया। और पिछला साल तो ऐसा भारत के खेलों के लिए रहा कि जहां आज तक के सबसे ज्यादा मेडल समर ओलंपिक्स में भारत ने जीते, वहीं पर पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल आज तक के 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल जीते। तो आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी निखिल जरीन ने गोल्ड मेडल, तो प्रवीण हुडा और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। और हमने कभी जो बैडमिंटन में भारत कभी गोल्ड मेडल जिस तरह से नहीं जीत पाते थे, लेकिन हमारे ऐसे खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में हो या फिर उससे पहले रियो ओलंपिक्स में बैक टू बैक मेडल जीतने का काम भी किया है। ये हमारे छोटे मोटे नहीं मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। एक के बाद दूसरी गेम में हम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन भी कर रहे हैं। आप इसके आगे देखिए, G20 का लोगो आपको देखने में नजर आएगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि दुनिया के सबसे 20 ताकतवर देश, उनका समूह, जहां 80% से ज्यादा व्यापार जीडीपी उसके माध्यम से होती है, 70% आबादी वहां पर है और यहां से सबसे बड़ी मार्केट देखने को मिलती है। वो G20 प्रेसिडेंसी के भी 55 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स करने का अवसर मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भी उसका आयोजन होगा। जैसा माननीय एलजी साहब ने कहा, ये बढ़ते भारत की, नए भारत की तस्वीर है कि हर क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है। जहां तक विंटर गेम्स की बात है, हमारे पास उतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे सामने हमारा स्कीइंग और विंटर गेम्स का सेंटर भी है। कर्नल ढिल्लो यहां पर बैठे भी है, जहां पर अभी 60 बच्चों के बैच से मैं मिलकर आया हूं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर सीखने आए हैं। ये सारा साल हम कैसे करने का काम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा माननीय एलजी साहब ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, मैं माननीय गवर्नर साहब आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में बड़े बड़े सेंटर्स बने, बड़े खेलों का आयोजन हो, जहां नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम मणिपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं, ताकि हमारे भविष्य के खिलाड़ी, ट्रेनर्स, कोचेस की ट्रेनिंग वहां से हो। वहीं पर हमारे गुलमर्ग में, या मैं कहूं जम्मू कश्मीर के लिए
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विंटर गेम्स का बनेगा और अति शीघ्र बनेगा, इस बात का विश्वास भी मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, हम उनके एक्सपर्टीज का फायदा भी उठाना चाहेंगे ताकि ग्लोबल गाइडेंस भी उसमें हमें मिल सके और न केवल भारत का बल्कि दुनिया के गिने चुने जो सेंटर्स भविष्य में बने जहां पर विंटर स्पोर्ट्स का नाम कहीं पर हो, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर का नाम आए। इस दिशा में हम कुल मिलाकर काम करेंगे और आपने भी इच्छा व्यक्त की है तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन जिसने लगातार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करके दिखाया, मित्रों आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी आज वहां फुटबॉल खेला जाता है, वुशु खेला जाता है, अन्य खेलों को खेलने के लिए वहां के युवा आगे आते हैं, विंटर गेम्स में भाग लेते हैं। यही नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी यहीं से आगे निकल कर आते हैं। रेसलिंग, कबड्डी, वुशु, जूडो, ऐसे अन्य खेलों में यहाँ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप कभी श्रीनगर जाएं तो रात को जहां पर लाइटें जगी हुई नजर आएंगी तो समझ लीजिए वहां पर कश्मीर का युवा खेलों में भाग ले रहा है और भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। यह है बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर, यह है कश्मीर से आने वाले टैलेंट, जो हमारे खिलाड़ी जो जम्मू कश्मीर और भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये प्रयास जो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने किए हैं वो छोटे मोटे नहीं है। जो 75 साल में नहीं हो पाया वो 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने करके दिया है। मैं सभी का आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करना चाहता हूं कि युवा खिलाड़ी भी, प्रशासन खेल मैदान बना देता और खिलाड़ी ना आते तो क्या होता, कुछ ना होता। यहां के युवाओं ने आगे आकर खेलों में भागीदारी ली है। मैं यहां के युवाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने खेलों को अपनाया है। हमारी ओर से सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको कोचिज चाहिए होंगे तो कोचिज मिलेंगे और अगर आपको कंपटीशन चाहिए होगा तो कंपटीशन मिलेंगे। पैसा चाहिए होगा तो खेल के भवन बनाने के लिए वो भी अवसर मिलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर को पर्यटन, खेल, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में आगे ले जाने का एक सपना है और वो सपना हम सब इकट्ठे मिलकर पूरा करेंगे। आइए अपने इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को, जहां पर्यटन की संख्या, पर्यटकों की संख्या आज तक का रिकॉर्ड है, 75 साल में कभी इतने पर्यटक नहीं आए, इस साल वो रिकॉर्ड भी टूटा है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आशा करता हूं भविष्य में और ज्यादा पर्यटक यहां पर आए और खेल कूद की और संभावनाएं बढ़े। माननीय एलजी साहब, जब कल मैं यहां पर आया तो टंगमर्ग में थोड़ी देर के लिए हम रुके। वहां पर आपके यहाँ के युवा बच्चे, स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर स्थानीय लोगों ने स्नो क्रिकेट भी शुरू कर दी है। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिकेट खेली। मैं पंजाब का नॉर्थ जोन टीम का कप्तान रहा, इंडिया अंडर 19 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक खेला, लेकिन स्नो क्रिकेट कभी खेलने का मौका नहीं मिला। जम्मू कश्मीर ने एक नई शुरुआत कर दी है स्नो क्रिकेट की। ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि टूरिस्ट आए, छोटा सा मैदान बनाकर कुछ थोड़े लोग इकट्ठे होकर क्रिकेट खेल सकते हैं। ये भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऐसे ही हम अलग अलग गेम्स को भी शुरू करें। भारत सरकार ने ट्रेडिशनल गेम्स को बहुत बल दिया है और इसमें मलखंब हो, योगासना हो, थांगटा हो, गटका हो या फिर कलारीपट्टू हो, इन 5 गेमों को हमने रीजनल से नेशनल किया है। अब इनको इंटरनेशनल करने का काम भी भविष्य में करेंगे ताकि हमारे स्थानीय खेल अब राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय खेल हो सके। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ, ये वादियां आपके इवेंट्स का इंतजार कर रही हैं, आपके कंपटीशन का इंतजार कर रही हैं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन को, एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबके सामने पूछना चाहता हूं। कई बार लगता है कि ऐसे ही आके बैठे हैं, हाउस द जोश, इस तरफ तो हाई है, इस तरफ पता नहीं चल पा रहा है। हाउस द जोश, आर यू रेडी टू पार्टिसिपेट, आर यू रेडी टू प्ले, आर यू रेडी टू परफॉर्म,
So I declare the third Khelo India National Winter Games Gulmarg Kashmir 2023 open.